हम लोग प्रोग्राम फॉर संयम को फिर से देख लेते हैं। तो इनटेक क्या है? इनटेक इंक्लूड्स एयर, वाटर, सनलाइट, फूड विच इज़ न्यूट्रिशियस, डाइजेस्टेबल एंड एक्सर्टेबल एंड टेस्टी। तो ये देख लें कि हमारा इनटेक कैसा है। अगर ऐसा है तो ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर। तो लेबर क्या है? लेबर, आउटकम ऑफ लेबर इज प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। एंड इन द केस ऑफ एक्सरसाइज, तो नो फिजिकल फैसिलिटी इज प्रोड्यूस बाय एक्सरसाइज। तो अभी हम क्या करते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि लेबर के बारे में, तो जब हम कहते हैं कि लेबर करें तो हम लोग के ध्यान में यही आता है कि हम लोग एक्सरसाइज करें। तो देखें तो दोनों का एम अलग अलग है। लेबर का एम क्या है? लेबर का एम है कि हम फिजिकल फैसिलिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन एक्सरसाइज का एम क्या है? हम इसमें कोई फिजिकल फैसिलिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज आसन। आसन क्या है? आसन फॉर बैलेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड प्राणायाम क्या है? प्राणायाम फॉर बैलेंसिंग द ब्रीथिंग ऑफ द बॉडी। तो अगर देखें ना कि प्रोग्राम क्या है संयम का, तो इनटेक के आधार पे हम देख लें कि डेली रूटीन क्या है, कितना हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है, डाइजेस्टेबल है, एक्सर्टेबल है और टेस्टी है। तो अगर देख लें कि वही हम खाएं जो न्यूट्रिशियस, डाइजेस्टेबल, एक्सर्टेबल एंड टेस्टी हो। फिर देखें लेबर, तो लेबर का क्या आउटकम है? जो भी हम काम कर रहे हैं उससे फिजिकल फैसिलिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक्सरसाइज का क्या आउटकम है? उससे कोई फिजिकल फैसिलिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। आसन क्या है? आसन का काम क्या है? फॉर बैलेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम फॉर बैलेंसिंग द ब्रीदिंग ऑफ द बॉडी। तो अभी क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, उससे लगता है कि हम फिट हो जाएंगे। अब डोले शोले बनाना, बॉडी बना लेना, उसको हम कहते हैं वो फिट हो गए। वो फिट होना नहीं है। अगर 1 महीने आप बॉडी बना लिए, आप कहेंगे कि बाइसेप इतना बन गया है, इतने एब्स बन गए हैं, तो वो आपको एक तरीके से लगेगा कि हाँ मैं फिट हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली फिट नहीं है जब तक कि आप आसन, प्राणायाम, लेबर ये सारा कुछ ना करें। और आप चेक करके देख भी सकते हैं कि 1 महीने आप एक्सरसाइज किए, फिर अगले 10 दिन 15 दिन नहीं गए, तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज हेल्थ, स्वास्थ्य इन बॉडी। तो बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मोनी इन ऑर्डर। तो हेल्थ है, वो किससे गवर्न हो रहा है? डायरेक्ट संयम से गवर्न हो रहा है। अच्छा, ये एक ऊपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट। अगर आप 3rd A 3rd B तक सारा कुछ सही से कर रहे हैं तो 4th A 4th B की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सारा कुछ आप सही नहीं कर रहे हैं 1 से लेके 3 तक, तो डायरेक्टली आप 4th पे। हम लोग अभी क्या है, सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे है? 4th पे है। कुछ भी करते रहो, मेडिसिन तो है ही, ट्रीटमेंट तो है ही। तो अभी की स्थिति देख लें, सारा का सारा हम लोग इसी कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और डिपेंडेंट किस पे थे? डायरेक्ट मेडिसिन पे, ट्रीटमेंट पे। और अभी की स्थिति आप देख सकते हैं। तो अगर हमारा ध्यान 1, 2 और 3 में नहीं है, तो 4 ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। वो तभी है जब आपका 1st, 2nd एंड 3rd आप काम कर रहे हैं। नाउ प्रोडक्शन एंड वर्क। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन और वर्क को समझने के लिए देख लें कि वर्क को पहले समझ लें। तो हमने डिस्कस किया है कि वर्क क्या है। वर्क क्या है कि द लेबर अ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर। जो भी रेस्ट ऑफ नेचर पे, प्रकृति पे, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के जो भी लेबर कर रहे हैं, दैट इज वर्क। इसका आउटकम क्या है? वर्क का आउटकम ऑब्वियसली फिजिकल फैसिलिटी है। तो हमने डिस्कस किया है ना बिहेवियर एंड वर्क में, जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके विचार किससे चल रहे हैं, दबाव में चल रहा है, प्रभाव में चल रहा है, या राइट अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। तो जब भी दबाव प्रभाव से चलता है तो हमारा व्यवहार और कार्य किसी और तरीके का होता है। जब भी सही समझ के साथ, सही स्वभाव के थ्रू चलता है तो हमारा व्यवहार और कार्य दूसरे तरीके का होता है। तो व्यवहार क्या था कि मानव का मानव के साथ रिलेशनशिप कैसा है, मानव का मानव के साथ इंटरेक्शन कैसा है, वो व्यवहार है। वर्क क्या है? मानव का रेस्ट ऑफ नेचर के साथ इंटरेक्शन क्या है। तो वही है वर्क क्या है? द लेबर अ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर। तो प्रकृति
मानव के अलावा प्रकृति के साथ जो भी हम लेबर कर रहे हैं वो वर्क है और उसका आउटकम कोई फिजिकल फैसिलिटी आता है। प्रोडक्शन क्या है? द फिजिकल फैसिलिटी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ वर्क। तो जो आउटकम ऑफ वर्क है दैट इज प्रोडक्शन। तो अभी देख लें हम लोग किसको कहते हैं वर्क। हम लोग कह देते हैं कि हमने आईटी कंपनी में बैठ गए हैं, सिस्टम पे बैठ गए हैं और काम कर रहे हैं, वो वर्क नहीं है। हम कहते हैं हम वर्क प्लेस पे बैठे हैं, वर्क स्टेशन पे बैठे हैं। चेक कर लें वर्क क्या है। हम रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जो लेबर कर रहे हैं वो वर्क है। प्रोडक्शन क्या है? उससे कुछ फिजिकल फैसिलिटी जनरेट हो रहा है, वो प्रोडक्शन है, उसी को हम प्रोडक्शन कह रहे हैं। ठीक है।